आज कर रहे हैं पिक्यूलियरिटीज इन द, नहीं इन दी होगा, पिक्यूलियरिटीज इन दी यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। पिक्यूलियरिटी मैंने अनूठापन, मैंने क्या कहते हैं, कोई विचित्र लगता है, मैंने कोई विचित्र कहिए या खास बात है, खास बात है प्रेपोजिशन के प्रयोग का। अब देखिए क्या क्या खास बात है। तो नंबर 1 हम ये दे रहे हैं, छोटी जगह के लिए एट, बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग होता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, आई लिव एट भागलपुर, छोटा सा शहर है एट भागलपुर। आई लिव इन दिल्ली, और दिल्ली गए तो वहाँ पर इन हो जाएगा, ये बड़ा शहर है, कैपिटल है इंडिया का। देखिए लेकिन आई लिव एट मशाकचक इन भागलपुर, फिर यहाँ पर भागलपुरी इन हो जाएगा, यहाँ एट तक का है कि ये मशाकचक है ना, छोटा मोहल्ला है, मेरा मोहल्ला मशाकचक है, तो आई लिव एट, यहाँ छोटे में लग गया एट, और ये भागलपुर इससे बड़ा मोहल्ला है, शहर है ये तो मोहल्ला, ये शहर है इसमें, तो इसीलिए यहाँ इन लगे। तो छोटे में एट, बड़े में इन। इसी तरह सेंटेंस को देख देख के छोटे में एट लगाइए, बड़े में। लंदन में भी कभी कभी इतना बड़ा शहर, वहाँ भी एट लग जाएगा। यदि जैसे वाइल गोइंग टू अमेरिका आई लैंडेड एट लंदन, इतना बड़ा शहर है लेकिन यहाँ पर उधर अमेरिका आ गया, तो उसके कंपैरिजन में छोटा है, इसीलिए एट लग जाएगा। ठीक है, छोटे के लिए एट और बड़े के लिए इन का प्रयोग होगा। ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 देखिए क्या विशेषता है, खास बात। विथ का प्रयोग होता है इंस्ट्रूमेंट, औजार के लिए, यंत्र के लिए। बाय का प्रयोग होता है करने वाले के लिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब हम पे आ रहे पेज 2 में, ये पेज 2 है यहाँ पर। देखिए, द स्नेक वॉज किल्ड बाय मी विथ अ स्टिक। बाय बना सांप, लाठी से मेरे द्वारा मारा गया, तो मेरे द्वारा हो जाएगा बाय मी, यहाँ पर बाय मी, और लाठी से हो जाएगा विथ अ स्टिक। तो फिर आपको दोहरा रहे हैं, द स्नेक वॉज किल्ड बाय मी विथ अ स्टिक, तो आदमी के लिए हो जाएगा बाय, और जिस औजार से मारा गया उसके लिए हो गया विथ। बहुत सारे एग्जाम्पल उसका है, उसका कर सकते हैं। ठीक है, 1 मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। द पिक्चर वॉज मेड बाय मी विथ अ पेन, मेरे द्वारा बना गया बाय मी विथ अ पेन, कलम से, यहाँ पर विथ हो गया, तो यहाँ बाय हो गया आदमी के लिए, और औजार के लिए हो गया पेन। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिटवीन और अमंग। बिटवीन 2 वस्तुओं के लिए आता है, अमंग 2 से अधिक के लिए। उदाहरण के लिए लिखिए, डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन 2 बॉयज, 2 बॉय है। ठीक है, 2 में 2 आ गया, मैंने बिटवीन आ गया 2 में। अच्छा, फिर वही चीज़, डिवाइड दिस मैंगो अमंग द 3 बॉयज, 3 हो गया तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर अमंग, 3 या 3 से अधिक होगा अमंग हो जाएगा। तो ये सिंपल है, बिटवीन 2 में, अमंग 3 में। 2 लड़कों के बीच में आम को बांटो, ये हो गया बिटवीन 2 बॉयज। 3 लड़कों के बीच आम को बांटो, तो ये हो गया अमंग। ठीक है, अब हमारे पेज 3 में पन्ना थोड़ा ये हो गया। ठीक है, ये पेज 3 है। अब देखिए क्या है पेज 3 में, क्या है, बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए ये ज को पढ़िए, ये हो गया बिसाइड, ये होगा बिसाइड्स, ज बिसाइड्स। इसको क्लियर पढ़ना है, ज को, अंतिम वाला एस को पढ़ना है, बिसाइड्स, ज मुनुक्ता वाला ज। कम एंड सिट बिसाइड मी, ये बिसाइड क्या हो गया, मेरे बगल में, आओ मेरे बगल में बैठो, आओ और मेरे बगल में बैठो, बिसाइड। बिसाइड इसका मन हो गया बगल में, ये बगल। अब देखिए, बिसाइड्स राम गोपाल की, बिसाइड में अलावा, अतिरिक्त, तो बिसाइड्स राम, राम के अलावा गोपाल आया, बिसाइड्स अलावा। देखिए छोटा सा इस लगाने से कितना अंतर हो जाता है, अलावा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है वाला, इन और इन टू में क्या अंतर है। द फ्रॉग इज इन द वेल, इन माने मेढक कुएं में है, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन या स्थान बता रहा है कहाँ है। ठीक है, तो ये कहाँ है मेढक, कुएं में, इन द वेल। ठीक है, अब देखिए, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, और ये इनटू क्या है, गति बता रहा है। मेढक उछल कर कुआं के अंदर चला गया, बाहर था, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। समझ रहे हैं, गति, इनटू क्या है, गति दिखाता है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, जैसे डस्ट वेंट इनटू माय आई, धूल मेरे आँखों में चला गया, तो क्या गया है, इनटू हो जाएगा।
ठीक है। डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर नोज, अपने नाक में जो है ना उंगली मत दीजिए। डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर नोज, तो इनटू बाहर से अंदर जा रहा है। अच्छा, तो फिर दूसरा एग्जाम्पल है, द एरो वेंट इनटू हिज बॉडी, तीर जो उसके शरीर में प्रवेश करके, बाहर से अंदर के तो इनटू लग जाएगा। तो बाहर से अंदर कोई चीज़ आता है ना तो इनटू हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यह है इन और विथ इन, इसका देखिए इन, वी शैल गेट आवर सैलरी इन 1 मंथ। तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, माने 1 माह पूरा होने पर हम लोग को वेतन मिलेगा। वी शैल गेट आवर सैलरी इन 1 मंथ, 1 माह पूरा, इन 1 मंथ, ठीक है। तो प्रीपोजिशन विचित्र सब यूज है, इसीलिए इसका अनोखा यूज है, इसीलिए प्रैक्टिस करते करते तब होगा। खाली रटने से खाली इसको प्रयोग देखते जाइए और समझते जाइए। वी शैल गेट आवर सैलरी इन 1 मंथ, 1 माह पूरा होने पर हम लोग को वेतन मिलेगा, ठीक है, इन 1 मंथ। अब पेज 4 में आ रहे हैं, पेज 4 में आ रहे हैं, पेज 4 ये हटा देते हैं, पेज 5 वाला, ठीक है। पेज 4 में हम आ गए। वी हैव टू, देखिए उसको कर रहे हैं, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन अ मंथ। अब विद इन माने क्या हो गया, हम लोग को पाठ्यक्रम या सिलेबस 1 महीने के अंदर भीतर पूरा करना है, 1 महीने के अंदर सिलेबस कर देना है, ठीक है। तो क्या विथ क्या कहते हैं, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर करना है, विद इन यही हो गया। अच्छा, ठीक है। द सिलेबस हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन द मंथ, विद इन दिस मंथ, सिलेबस को इस महीने के अंदर पूरा कर देना है। द सैलरी विल बी पेड इन दिस मंथ, और सैलरी जो है इस महीना के अंत में मिल जाएगा। तो यही सब विद इन और इन का ये अंतर है। अब देखिए और इंटरेस्टिंग है, सिंस, फ्रॉम, ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दिखाता है। सिंस भी पॉइंट ऑफ, दोनों पॉइंट ऑफ टाइम। अंतर यह है कि सिंस का प्रयोग बीते समय के लिए होता है और फ्रॉम का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में किया जाता है। फ्रॉम का एग्जाम्पल से पता चलेगा। इंडिया इज फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल सिंस 15 अगस्त 1947। भारत जो है स्वतंत्र हो गया है अंग्रेज शासन से, कब से, सिंस 15 अगस्त 1947। तो 1947 जो है ना, ये तो क्या कहते हैं, पास्ट समय है, अभी तो बीता हुआ नहीं है। अब हमारे पेज 5 में आ रहे हैं, यहाँ मेरा पेज 5 आ गया, ये आ गया पेज 5, ठीक है। और ये आखिरी पेज भी है मेरा, पेज 5 है। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 बीता समय है, पास्ट टेंस, सिंस के लिए पास्ट टेंस में आ रहा है, पास्ट के लिए। अब फ्रॉम देखिए, फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में आएगा। फ्रॉम टुमारो देयर विल बी मॉर्निंग स्कूल, कल से ना, आने वाले कल से मॉर्निंग स्कूल होगा। टुमारो फ्यूचर दिखा रहा है, आने वाला कल है, कल से मॉर्निंग स्कूल होगा, भविष्य दिखा रहा है। फ्रॉम नाउ, अब वर्तमान देखिए, फ्रॉम नाउ स्टडी एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, अब से पढ़ो और समय बर्बाद मत करो। अब से पढ़ो और समय बर्बाद करो, वर्तमान को अलग गया, ये भविष्य हो गया, ये वर्तमान हो गया, ये भूत पे, हाँ फ्रॉम यस्टरडे, ये भूतकाल है, पास्ट टेंस है। फ्रॉम यस्टरडे ही इज इल, कल से वो बीमार है बेचारा, कल से बीमार है, बीता कल। फ्रॉम यस्टरडे ही इज इल, तो फ्रॉम दोनों में आ गया, सब चीज़ में आ गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ पर देखिए अलग अलग ये हो गया, ठीक है। फ्रॉम फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट समय के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी तरह ना बनाते जाइए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच, लव एंड ब्लेस यू।